हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल खिचिक्स बैव। तो इसमें देखेंगे प्लांट किंगडम इंट्रोडक्शन। तो इसमें पढ़ेंगे प्लांट किंगडम का इंट्रोडक्शन। हम लोग ने टोटल 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है: मोनिरा, प्रोटिस्टा, फंजी, प्लांटी एंड एनिमिलिया। तो प्लांटिंग में देखेंगे इसमें प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम में जितने भी प्लांट होंगे कौन से कलर के रहेंगे? ग्रीन कलर के रहेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा तो क्या फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। फोटोसिंथेसिस करेंगे तो अपना खाना या अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक। सिंपल है। ये लोग का प्लांट कौन सा कलर का रहेगा? ग्रीन कलर का रहेगा, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट हो। क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। फोटोसिंथेसिस करेंगे तो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। तो प्लांट किंगडम में तो देखेंगे सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में दो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। पहला है आर्टिफिशियल सिस्टम, सेकंड है नेचुरल सिस्टम। तो आर्टिफिशियल सिस्टम क्या है और नेचुरल सिस्टम क्या है? जो हम लोग सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन देख रहे हैं प्लांट किंगडम में, किसका क्लासिफिकेशन देख रहे हैं? विथ इन द किंगडम। ठीक, किसका क्लासिफिकेशन देख रहे हैं? विथ इन द किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। दो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। पहला है आर्टिफिशियल सिस्टम, सेकंड है नेचुरल सिस्टम। आर्टिफिशियल सिस्टम, आर्टिफिशियल सिस्टम में क्या होगा? हम लोग ग्रुप ऑफ प्लांट को लेंगे जो सिमिलर मॉर्फोलॉजी में सिमिलर होंगे। ग्रुप ऑफ प्लांट को लेंगे जो सिमिलर मॉर्फोलॉजी में होंगे। ठीक, और वो कैसे अपेयर होंगे? वो आर्टिफिशियली अपेयर होंगे। उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम। अब जो नेचुरल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम में वैसे प्लांट को लेंगे जो नेचुरली अपेयर हों, उसको बोलते हैं नेचुरल सिस्टम। आप आर्टिफिशियल सिस्टम को कौन साइंटिस्ट ने दिया था? लिनियस। लिनियस ने क्या क्या दिया था? आर्टिफिशियल सिस्टम। किसके बेस पर दिया था? बेस्ड ऑन द वेजिटेटिव करेक्टर। वेजिटेटिव करेक्टर के बेस पर दिया था, और नहीं तो एंड्रोसियम स्ट्रक्चर। वेजिटेटिव करेक्टर से नहीं तो एंड्रोसियम स्ट्रक्चर के बेस पर दिया था आर्टिफिशियल सिस्टम को। नेक्स्ट है नेचुरल सिस्टम। दो साइंटिस्ट ने गिवन है, एक है बेंथम एंड हुकर। ठीक, बेंथम एंड हुकर ने क्या दिया था? नेचुरल सिस्टम दिया था। किसके बेस पर दिया था? एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीचर्स। एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर्स के बेस पर दिया था कि जैसे कि एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री, ये सब के बेस पर दिया था बेंथम एंड हुकर ने नेचुरल सिस्टम। तो अब देखते हैं थर्ड है फाइलोजेनेटिक सिस्टम। ये फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्या है? इसमें किसके बेस पर दिया था इसको? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम है उसको किसको बेस पर है? किसके बेस पर है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मतलब जिसमें दो प्लांट के बीच में कॉमन एंसेस्टर हो। ठीक है, उसको बोलते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी, कीमोटैक्सोनॉमी। टोटल 3 है फाइलोजेनेटिक सिस्टम का। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी है, साइटोटैक्सोनॉमी है और कीमोटैक्सोनॉमी है। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में कैसे कैसे यूज किया था? नंबर्स एंड कोड्स आर साइन टू ऑल द कैरेक्टर्स। इसने उन्हें किसी भी ऑर्गेनिज्म मतलब किसी भी प्लांट में क्या किया था? नंबर और कोड किया था। नंबर और पार्टिकुलर एक नंबर दिया था, कैरेक्टर को लिया था। वो कैरेक्टर में पार्टिकुलर कोड, वो कैरेक्टर को पार्टिकुलर कोड मिला था और कोड को कंप्यूटर में यूज़ किए थे सिमिलर कैरेक्टर को एक आइडेंटिफाई करने के लिए। तो उसको बोलते हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, क्योंकि इसमें नंबर्स यूज़ किए हैं, कोड का यूज़ किए हैं। ठीक, उसको बोलते हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। सेकंड है साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम्स नंबर एंड स्ट्रक्चर्स बिहेवियर। इसमें क्या होगा? साइटोटैक्सोनॉमी में साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन यूज़ करेंगे, जैसे कि क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर। ये सब क्या है? साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है। साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के बेस पर क्या दिए थे? साइटोटैक्सोनॉमी। लास्ट है कीमोटैक्सोनॉमी। कीमोटैक्सोनॉमी मतलब जिसमें केमिकल का यूज़ करके, यूजेस ऑफ केमिकल। ये केमिकल क्या है? क्लोरोफिल। हर डिफरेंट प्लांट में, मतलब हर प्लांट में क्लोरोफिल, जैसे कि हमको प्लांट को कैसे क्लैरिफाई करते हैं, जैसे कि उसमें क्लोरोफिल है तो ये प्लांट है, समझ पर। वैसे डिफरेंट चीज़ में डिफरेंट केमिकल होंगे। तो इन तीनों के बेस पर फाइलोजेनेटिक सिस्टम दिया गया। ठीक है, फाइलोजेनेटिक सिस्टम 3 न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी एंड कीमोटैक्सोनॉमी। तो आप देखते हैं मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन होकर क्या बनता है? जाइगोट बनता है। हम लोग पता है कि मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट फ्यूज करके क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं। जब जाइगोट में माइटोसिस होगा,
अगर जाइगोट में माइटोसिस होगा तो क्या बनेगा? इम्ब्रियो बनेगा। इफ माइटोसिस ओकर इन जाइगोट, अगर जाइगोट में माइटोसिस होगा तो क्या फॉर्मेशन होगा? इम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। अगर मान लो कि जाइगोट पर मियोसिस नहीं हुआ, जाइगोट पर माइटोसिस नहीं होके मियोसिस हुआ, तो मियोसिस होकर इन जाइगोट तो क्या बनेगा? नो इम्ब्रियो फॉर्मेशन। सिंपल है, अगर जाइगोट में माइटोसिस हुआ तो क्या बनता है? इम्ब्रियो बनता है, हम लोग पता है, जाइगोट से इम्ब्रियो बनेगा। और जाइगोट में मियोसिस हुआ तो क्या तो बनेगा ही नहीं कुछ, तो क्या बोलेंगे हम लोग? नो इम्ब्रियो फॉर्मेशन। बाद में ये जाइगोट इम्ब्रियो बन के क्या बनाएगा? इम्ब्रियो फाइटा। क्या बनाएगा? इम्ब्रियो फाइटा। लेकिन जो नो इम्ब्रियो फॉर्मेशन, जब जाइगोट क्या बनेगा? मियोसिस, उसमें मियोसिस होगा तो क्या बनेगा? वो थैलोफाइटा। थैलोफाइटा एंड इम्ब्रियोफाइटा, इस दोनों इंपॉर्टेंट है। इम्ब्रियोफाइटा किसको बोलते हैं और थैलोफाइटा किसको बोलते हैं? थैलोफाइटा इसको बोलते हैं जो जिसमें जाइगोट पर मियोसिस होता है। थैलोफाइटा इसको बोलते हैं जो जाइगोट पर मियोसिस होता है, उसको बोलते हैं थैलोफाइटा। और इम्ब्रियोफाइटा किसको बोलते हैं? जाइगोट पर अगर माइटोसिस होगा तो उसको बोलेंगे इम्ब्रियोफाइटा। अब थैलोफाइटा है तो गेमेट क्या होंगे? यूनिसेलुलर होंगे, क्योंकि इसमें मियोसिस हुआ है, माइटोसिस नहीं हुआ है। तो गेमेट्स क्या होंगे? यूनिसेलुलर होंगे और यूनिजैकेटेड होंगे। जो जाइगोट बनेगा, ठीक है, फिर मियोसिस होगा, वो क्या होगा? यूनिसेलुलर होगा और यूनी जैकेटेड होगा। क्यों? क्योंकि इसमें मियोसिस हुआ है, इसमें माइटोसिस हुआ है इस गेमेट, तो गेमेट क्या होंगे? इसके मल्टीसेलुलर गेमेट होंगे और जैकेटेड होंगे, मल्टी जैकेटेड होंगे। इसका थैलोफाइटा का बेस्ट एग्जाम्पल है एल्गी। एल्गी किस में आएगा? थैलोफाइटा में आएगा। और इसका एग्जाम्पल है बैरोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। किसका एग्जाम्पल है? इम्ब्रोफाइटा। इम्ब्रोफाइटा फुल एग्जाम्पल है बायरोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो टोटल हम लोग इस मतलब प्लांट किंगडम में चैप्टर में पढ़ेंगे, एल्गी पढ़ेंगे, बायरोफाइटा पढ़ेंगे, टेरिडोफाइटा पढ़ेंगे, एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे और जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे। तो वन बाय वन सबको पढ़ेंगे। लेकिन जो आप समझ जाओगे थैलोफाइटा कौन है, जिसमें मियोसिस होकर बनता है उसको बोलता है थैलोफाइटा, वो है एल्गी। और जिसमें जाइगोट से माइटोसिस होगा उसको बोलते हैं इम्ब्रोफाइटा। जैसे कि बैरोफाइट्स, बैरोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अब देखते हैं नेक्स्ट, लाइफ साइकिल इन प्लांट। तो लाइफ साइकिल क्या है? तो लाइफ साइकिल उसको बोलते हैं जब कोई भी प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके न्यू प्लांट या थैलस बनाता है। जब कोई भी प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके न्यू थैलस या प्लांट बनाता है, उसको बोलते हैं लाइफ साइकिल। तो हर किसी भी प्लांट में लाइफ साइकिल दो स्टेज में होता है। पहला स्टेज को बोलते हैं गेमेटोफाइट स्टेज एंड सेकंड को स्पोरोफाइट स्टेज। तो गेमेटोफाइट स्टेज एंड स्पोरोफाइट स्टेज हर किसी प्लांट में मिलेगा। तो इसमें देखेंगे कि गेमेटोफाइट स्टेज क्या है और स्पोरोफाइट स्टेज क्या है। नाम से पता चल जा रहा होगा गेमेटोफाइट मतलब इसमें क्या होगा? गेमेट का फॉर्मेशन होगा, उसको बोलते हैं गेमेटोफाइट स्टेज। इसमें मेनली जो गेमेट रहेंगे वो कितने रहेंगे? एन नंबर रहेंगे, ये हैप्लॉइड रहेंगे। और जो स्पोरोफाइट है इसमें क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ स्पोर। गेमेटोफाइट में क्या बनता है? गेमेट बनता है। फॉर्मेशन ऑफ गेमेट होता है तो उसको बोलता है गेमेटोफाइट। वो कौन से, वो क्या रहेगा? हैप्लॉइड रहेगा, एन रहेगा। और स्पोरोफाइट इसमें क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, उसको बोलते हैं स्पोरोफाइट। ये रहेगा 2n। ये रहेगा डिप्लॉइड। स्पोरोफाइट है डिप्लॉइड और गेमेटोफाइट है हैप्लॉइड। तो किसी भी प्लांट में दो लाइफ साइकिल में दो स्टेज हमसे रहते हैं, एक होता है गेमेटोफाइट स्टेज एंड एक होता है स्पोरोफाइट स्टेज। तो हम किसी भी प्लांट को हम लोग कैसे मतलब किसके बेस पर बोल सकते हैं कि प्लांट हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है? कोई भी प्लांट को हम लोग किसके बेसिस पर बोल सकते हैं कोई भी प्लांट हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है? ह्यूमन में तो क्रोमोजोम होते हैं, तो बोल सकते हैं कि ह्यूमन में 46 क्रोमोजोम है तो मतलब डिप्लॉइड है, और 23 मतलब हैप्लॉइड। ह्यूमन में तो अच्छी क्लासीफाई करते हैं, लेकिन प्लांट में कैसे करेंगे? प्लांट्स में नहीं तो क्रोमोजोम है। तो प्लांट में कैसे करते हैं? प्लांट में लाइफ साइकिल स्टेज में होता है स्पोरोफाइट स्टेज एंड गेमेटोफाइट स्टेज। तो जो भी मतलब स्टेज लॉन्ग टाइम तक रहता है प्लांट में, जो भी स्टेज लॉन्ग टाइम तक रहता है प्लांट में, उसको बोलते हैं हैप्लॉइड स्टेज। बोल सकते मान लो कि स्पोरोफाइट स्टेज कोई भी प्लांट में लॉन्ग टाइम तक है, ठीक है, मतलब डोमिनेंट है। लॉन्ग टाइम मतलब जिसमें क्लोरोफिल और प्लांट ग्रीन इन कलर हो और उसमें फोटोसिंथेटिक हो और वो लॉन्ग टाइम तक रहेगा, ठीक है। तो कौन सा स्टेज बोलेंगे उसको? स्पोरोफाइट स्टेज। तो क्या होगा? वो प्लांट क्या कहलाएगा? डिप्लॉइड। जिसमें स्पोरोफाइट स्टेज मतलब स्पोरोफाइट स्टेज लॉन्ग टाइम तक रहेगा, डोमिनेंट रहेगा। मतलब हर प्लांट में तो
स्पोरोफाइट स्टेज और गेमेटोफाइट स्टेज रहेंगे ही, लेकिन जो ज़्यादा रहेगा, ठीक है ना, जैसे कि स्पोरोफाइट स्टेज ज़्यादा है किसी भी प्लांट में, तो उसको बोलेंगे हम लोग डिप्लॉइड। क्या बोलेंगे? डिप्लॉइड। अगर मान लो किसी भी प्लांट में गेमिटोफाइट गेमिटोफाइट स्टेज ज़्यादा है, मतलब डोमिनेंट है, ग्रीन इन कलर, फोटोसिंथेसिस कर रहा है और इसका लॉन्ग लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए है, कौन? गेमिटोफाइट स्टेज, तो इसको बोलेंगे हैप्लॉइड प्लांट। तो सिंपल है, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड प्लांट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? उसके गेमिटोफाइट की स्टेज पर और स्पोरोटोफाइट के स्टेज पर। अगर किसी भी प्लांट में स्पोरोफाइट स्टेज लॉन्ग टाइम तक है, डोमिनेंट है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो उसको बोलेंगे डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, डिप्लॉइड प्लांट। और कोई भी स्टेज जिसमें गेमिटोफाइट का जो स्टेज लॉन्ग टाइम तक है, तो उसको बोलेंगे हैप्लॉइड प्लांट। तो ऐसे ही होता है, हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं हैप्लॉइड और डिप्लॉइड को। तो अब देखते हैं हैप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक। हैप्लॉन्टिक मतलब इसका जो लाइफ साइकिल, उसका प्लांट क्या हैप्लॉइड रहेगा लॉन्ग टाइम तक, तो वो कौन है? एल्गी। उसका बेस्ट एग्जाम्पल हैप्लॉन्टिक का एल्गी। हैप्लोडिप्लॉन्टिक मतलब इसमें कोई भी स्पोरोफिटिक और गेमेटोफिटिक स्टेज सफिशिएंट टाइम के लिए है, तो उसको बोलेंगे हैप्लोडिप्लॉन्टिक। जैसे कि बायरोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, ये दोनों किसका एग्जाम्पल है? हैप्लोडिप्लॉन्टिक का। एंड नेक्स्ट है डिप्लॉन्टिक्स। डिप्लॉन्टिक्स का एग्जाम्पल है जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। इसका मतलब जो प्लांट का लाइफ साइकिल रहेगा वो डिप्लॉन्टिक रहेगा, डिप्लॉइड रहेगा। कौन कौन? जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो अब देखते हैं प्लांट किंगडम में कैसे लाइफ साइकिल होगा, उसको आपको बता रहा हूँ मैं एक्सप्लेन करके। तो लाइफ साइकिल, सबसे पहले गेमेटोफाइट स्टेज, ठीक। गेमेटोफाइट से क्या बनता है? माइटोसिस होके गेमेट बनेगा। गेमेटोफाइट से माइटोसिस होके गेमेट बनेगा। आप बोल सकते हो कि वो गेमेटोफाइट से तो माइटोसिस होके गैमेट बन रहा है, इसमें तो प्लांट में तो नहीं बनता था। तो ये एनिमल में दूसरा है और प्लांट में दूसरा है। इसमें क्या होता है? माइटोसिस होकर गैमेट बनता है। एनिमल में म्यूसिस होकर गैमेट बन रहा था, लेकिन जो प्लांट है उसमें क्या होगा? माइटोसिस होकर प्लांट एक बनेगा, गैमेट बनेगा। आपके एनसीईआरटी के थर्ड पेज में गिवन है, आप जाके देख लीजिए कि साफ साफ लिखा है कि उसमें इन द प्लांट्स देयर विल बी माइटोसिस और म्यूसिस ओकर, ठीक। तो इसमें प्लांट में क्या होता है? माइटोसिस होकर गैमेट फॉर्म होता है। तो गेमेटोफाइट से गेमेट बनेगा, गेमेट फिर बनेगा, फिर उसको क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है? हम लोग पता है जाइगोट बनता है। जाइगोट से फिर क्या बनेगा? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट, फिर स्पोरोफाइट से क्या होगा? म्यूसिस होगा। स्पोरोफाइट का म्यूसिस होकर क्या बनेगा? स्पोर्स बनेगा। क्या बनेगा? स्पोर्स बनेगा। स्पोर्स का फिर माइटोसिस होगा और गेमेटोफाइट बनेगा। तो ये पूरा इसको बोलते हैं लाइफ साइकिल। ये पूरा हम लोग सबका लाइफ साइकिल देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे एल्गी का, देखेंगे फिर बायरोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ये सब का देखेंगे वन बाय वन सबका लाइफ साइकिल। लेकिन आप समझ जाइए कि मतलब यही स्टेज रहेगा। सबसे पहले रहेगा गेमेटोफाइट रहेगा, फिर माइटोसिस होकर गैमेट बनेगा, गैमेट से फर्टिलाइजेशन होकर जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद क्या बनेगा? स्पोरोफाइट बनेगा। स्पोरोफाइट कितना रहेगा? 2n रहेगा। फिर म्योसिस होगा स्पोरोफाइट में, तो क्या बन जाएगा? स्पोर्स बन जाएगा। फिर से स्पोर्स डिवाइड मतलब होगा, माइटोसिस होगा तो गेमेटोफाइट बनेगा। तो पूरा साइकिल चलता है, पूरा एक साइकिल गेमेटोफाइट से स्पोरोफाइट का स्टेज चलता है, इसी को बोलते हैं लाइफ साइकिल, ठीक है। लाइफ साइकिल मतलब जिसमें प्लांट रिप्रोड्यूस करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके न्यू प्लांट या थैलस प्रोड्यूस कर रहा है, उसी को बोलते हैं लाइफ साइकिल। तो इस लेक्चर में हमने प्लांट किंगडम का पूरा इंट्रोडक्शन को देखा है, किसको बोलते हैं, स्पोरोफाइट क्या है, गेमेटोफाइट क्या है, हैप्लॉन्टिक क्या है, डिप्लॉन्टिक क्या है, और देखे थे हम लोग पूरा सबको वन बाय वन सब इंट्रोडक्शन को कंप्लीट किया है। एल्गी, एल्गी भी देखे थे। अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे एल्गी, नेक्स्ट में देखेंगे एल्गी। इसमें खाली हम लोग देखेंगे प्लांट किंगडम का इंट्रोडक्शन। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में।